हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और मैं आपको बताने वाला हूं एक बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में जो जीएसटी में अभी अभी लाया गया है। उसकी उस टॉपिक पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है जब कोई बिजनेसमैन किसी प्रीमाइसिस को रेंट पे लेता है। मान लो ये एक प्रीमाइसिस है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक दुकान है, ये एक गोडाउन है, ये एक फैक्ट्री है। जो ये एक पर्सन है लैंडलॉर्ड, और इसने इसको इस पर्सन को, ये एक पर्सन है यानी एक बिजनेसमैन है, इसको किराए पर दी। समझिएगा, टेनेंट यानी किराएदार। यहाँ पर आप एक किराएदार हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने उसको किराए पर ली है। लैंडलॉर्ड एक इंडिविजुअल है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने आपको किराए पर दी है। अब देखिए, 10 अक्टूबर 2024 के बाद क्या हुआ है आप समझिएगा। नियम, एक नोटिफिकेशन मैं आपको जो हवाला देने वाला हूं, ये है 8 अक्टूबर 2024 का एक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इस नोटिफिकेशन में जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यहां पर आप समझिए, ये बिजनेस मान लो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल है मान लो ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड की कोई प्रीमाइसेस या बिल्डिंग किराए पर लेता है, किराए पर, राइट। किराए को हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं, याद रखिएगा। कमर्शियल, ऑब्वियस सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए तो कमर्शियल यूटिलाइज हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। तो ऐसे केस में जब कोई लैंडलॉर्ड आपसे जो किराया लेगा, जैसे मान लो इस बिल्डिंग का किराया लैंडलॉर्ड ने तय किया 10,000 रुपये पर मंथ, याद रखिएगा। तो इस केस में देखिए, लैंडलॉर्ड तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन हम तो रजिस्टर्ड है, बिजनेसमैन रजिस्टर्ड। तो इस केस में गवर्नमेंट ने 10 अक्टूबर 2024 के बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल कर दिया। यानी इस 10,000 रुपए का किराया जब ये बिजनेस चुकाएगा किसको, लैंडलॉर्ड को, तो यहां पर इसको 1800 रुपए जीएसटी चुकाना होगा रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को। यहां पर ये जो जीएसटी है ये बिजनेसमैन चुकाएगा, याद रखिएगा, 1800 रुपए गवर्नमेंट को, और बिजनेसमैन को उसके बाद उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। आप सबको पता होना चाहिए कमर्शियल रेंट पर या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन वो तब लगता है जब लैंडलॉर्ड आपसे जीएसटी ले रहा है फॉरवर्ड चार्ज में और वो गवर्नमेंट को चुका रहा है। लेकिन लैंडलॉर्ड अगर छोटा व्यक्ति है, वो जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड है, उसका वो एक बिजनेसमैन नहीं है, लेट सपोज उसकी कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पर ली, तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ गया था 10 अक्टूबर 2024 के बाद। यानी लगभग 3 महीने हो गए, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया था सारे के सारे रजिस्टर्ड व्यापारियों के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024। इस पे मैंने बहुत डिटेल में एक रेंट पर एक वीडियो बना रखी है, मैं इस वीडियो के बाद उसको भी अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आप समझिए इसको, यहां पर क्या हुआ है, सीजीएसटी एक्ट में बदलाव किया गया और यह बताया गया है कि अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़कर, यानी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है कोई बंदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसको देता है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को सामने से जाके 18% रिवर्स चार्ज में आरसीएम में जीएसटी चुकाना है गवर्नमेंट को, याद रखिएगा। अब ये एप्लीकेबल हो गया था 10 अक्टूबर 2024 से, ऑलराइट। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, याद रखिएगा। एक नया नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2024 ऑफ 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये नया नोटिफिकेशन अभी अभी रिसेंटली 16 जनवरी को आया है, जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बताया कि पहले इन्होंने क्या बोला था कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है तो उसको किराए पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन को बदला है और अब इन्होंने ये बोला है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन लेवी, यानी अदर देन द पर्सन जो कि कंपोजिशन लेवी में अपना टैक्स पे कर रहा हो। इसका मतलब साफ तौर पे आप समझिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, सप्लायर तो यहां पर वो व्यक्ति हो गया जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। तो सप्लायर तो आपका अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड हो गया, ऑलराइट, कि आपका मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका जिसकी प्रॉपर्टी आप किराए पे ले रहे हो वो तो हो गया अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी किराए पर दो लोग ले सकते हैं। रजिस्टर्ड अगर हम बात करें तो एक तो रेगुलर टैक्स पेयर हो सकता है, वो ले सकता है। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, आपने रेगुलर स्कीम ले रखी है जीएसटी में, तो आप आरसीएम में 18% टैक्स देंगे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18%, ठीक है, सामने से चल के रिवर्स चार्ज में।
और आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगी। तो ऐसे केस में आपने जो जीएसटी सामने से चल के दिया है वो जीएसटी वापस आपको आरसीएम के रूप में वापस आ जाएगा, यानी वापस मिल जाएगा। तो आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जब जो लोग रेगुलर टैक्स पे। लेकिन जो लोग भारत में जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं ना, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कंपोजिशन स्कीम अगर आपके पास है तो कंपोजिशन स्कीम में आपको अगर आपको नॉलेज है जीएसटी का तो मैं बता दूं, कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो उसी रेट से देना पड़ता है जो एक्चुअल में जीएसटी की रेट होती है। जैसे कि रेंट पे 18% है तो कंपोजिशन स्कीम को भी आरसीएम में वो 18% टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ये तो नुकसान हो गया साहब कि एक तरफ का 10,000 मान लो मुझे किराया भरना पड़ रहा है, 1,800 रुपए उस किराए पर मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ रहा है और उस टैक्स की मुझे इनपुट भी नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास कौन सी स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो क्या किया था, 10 अक्टूबर 2024 के बाद सारे के सारे, उनकी जो डेफिनेशन थी कि सारे रजिस्टर्ड व्यापारी जिसमें रेगुलर भी थे और कंपोजिशन भी थे, सबको ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया था। बाद में कंपोजिशन व्यापारियों का जब पॉइंट उठा और उनका जब विरोध उठा तो यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपनी डेफिनेशन को बदला है और अब इनको कंपोजिशन स्कीम वालों को बाहर कर दिया है, यानी आपको आरसीएम में रेंट पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर कोई अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब सामने वाला बंदा रेगुलर टैक्स पेयर या नॉर्मल टैक्स पेयर है और उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना है और उसको उसकी इनपुट भी मिल जाएगी। ये एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा बदलाव है जो आपको अभी अभी रिसेंट जो 16 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 आपके सामने ओपन है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने इस डेफिनेशन को बदला है। आप देख सकते हैं एनी रजिस्टर्ड पर्सन की जगह पर इन्होंने ये बोला है अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी। समझ रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम के अंतर्गत। रेंट के ऊपर कंपोजिशन वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द न्यू नोटिफिकेशन। अब से आपको यह ध्यान रखना, अगर आप एक कंपोजिशन व्यापारी तो आपको आरसीएम में टैक्स नहीं देना है रेंट के ऊपर। अगर आप रेगुलर स्कीम में तो आपके लिए ये नियम अभी भी कंटिन्यू है, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। सो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये जो अपडेट है समझ में आया होगा। रेंट से रिलेटेड अनरजिस्टर्ड पर्सन पर आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज, रेंट से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, आई विल पोस्ट ऑन यूट्यूब, है ना, ऑन टुमारो। सो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर एंड कट पता चले कि कौन से रेंट पर आपको सामने से चल के टैक्स देना है, नहीं देना है, सामने वाला कब ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको देना है, कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं देना है। इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद पोस्ट करने वाला हूं। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपने मन पसंदीदा टॉपिक आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। और आप मेरे जितने भी हमारे कॉमर्स हब उदयपुर के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो के मिल जाएगा और आप एप्लीकेशन पे जाके एक्सप्लोर करिए। कोर्सेज अच्छे लगे, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो कोर्सेज ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपको ऑफलाइन सपोर्ट भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।